एक बार संत तुकाराम जी के समय की बात है, उसके गांव के कुछ लोग उनके पास गए और संत तुकाराम जी को जाके कहने लगे, हम तीर्थों पे जा रहे हैं, आप भी चलो, बड़ा अच्छा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ में हमें और भी हम इसको शुभ मानेंगे। तुकाराम जी ने असमर्थता जाहिर की, कहने लगे, भाई मैं जा नहीं सकता, आप एक काम कर दो। उनकी आस्था थी, बोले कि हाँ बताओ, आप जो कहोगे करेंगे। उन्होंने एक ककड़ियों की गठड़ी दे दी उनको, ककड़ियों की गठड़ी दे के और उनको कह दिया कि जहाँ जहाँ तुम स्नान करके आओ, ये मेरी इस गठड़ी को भी उस स्नान करवा लेना साथ, और आते वक्त यहाँ ले आना, मुझे इनको स्नान करा के यहाँ मुझे दे देना। वो तीर्थों पे गए, वहाँ पे खूब उन्होंने मलमल के नहाए, गोते लगाए और उसमें उस ककड़ी की गठड़ी को भी उस पानी में से निकाल के हर तीर्थ पे वो उनको स्नान करवा के लेके आए। जब वो लेके आए तो उनको संत तुकाराम जी को समझवा दिया कि ये आपकी ककड़ियाँ जो आपने कही थी हम ले आए हैं, और हर तीर्थ पे इनको स्नान करवा दिया जैसे हमने स्नान किया ऐसे ही। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन एक काम करो। उन्होंने उनको कहा कि कल के लिए आप सबका निमंत्रण है, और उनको सबको निमंत्रण के लिए बुला लिया। और बुलाने के बाद में उन्हीं ककड़ियों की सब्जी बनवा के उनके आगे परोस दी, लेकिन उनकी जो ककड़ियों की सब्जी थी वो कड़वी थी। जब वो सब्जी खाने लगे, बोले जी कड़वी है। बोला कि हाँ, मैं यही आपको बताना चाहता था कि कितने तीर्थों हैं आप स्नान करके आए, ये भी करके आई ना, लेकिन उन पे जाके मीठा हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका जो गुण था वो गुण इन्होंने नहीं छोड़ा। अगर वो गुण इनका तीर्थों में छूट जाता तो मानते बहुत लाभ होता। आप भी इसी प्रकार से ककड़ी की तरह से कि अंदर में जो आपका कड़वापन है, आपके अंदर जो विकार भरे हुए हैं वो आप नहीं निकालते हो। तीर्थों पे जब जाते हो तो वहाँ स्नान करते हो या वहाँ संकल्प लेके आओ कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां आज के बाद हम उनको छोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो आपके मान लेंगे कि सारे कर्म धोगे। इसीलिए कबीर साहब ने इसको इस प्रकार से कहा। वो कहते हैं कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग जिकोड़ा। कि अपराधी आदमी अगर तीर्थों पे जाता भी है और जाके वो सिर्फ अपने शरीर को ही पानी में डबोता है, मन को नहीं डबोता। लेकिन जिस धारा में तुम स्नान अब कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन डुबकी लगाता है। इसमें से वो अंदर का कड़वापन जो तुम्हारा है वो बाहर निकलता है। वो कड़वापन निकल के तुम्हारे अंदर अमृत जैसा मिठास पैदा होता है। और अगर यहाँ आके भी आप वो तब्दीली नहीं लाते और अंदर से आप पाक साफ नहीं होते हो, दुर्गुणों का त्याग नहीं करते हो, तो आप भी वैसे ही हो जैसे तीर्थों पे स्नान करके शरीर धो के आदमी मन में अभिमान कर लेता है। मन में अभिमान करना उसका इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हाथी का स्नान तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान। तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान, कह वो निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। ये सब निष्फल चला जाता है जिस प्रकार से हाथी का क्या होता है, हाथी खूब नहाता है मलमल के, सूंड से पानी डालता है, मगना हाथी जल में नहावे और बाहर निकल के धूल उड़ावे। वो मस्त होके खूब नहाता है समुद्र में या गहरे पानी में जाके, लेकिन बाहर आने के बाद सूंड में मिट्टी उठाता है, फिर शरीर पे मिट्टी डाल लेता है। तो जो इंसान तुम तीर्थों पे सत्संग में अच्छी जगह जाके उन अच्छी बातों को नहीं अपनाता है और बाहर आने के बाद वही व्यवहार, वही बुराइयां, वही निंदा, वही चुगली, वही पाप कर्म, वही उल्टी सीधी काम कर्म बातें करता है, तो उसका वहाँ जाने से, सत्संग में जाने से, तीर्थों पे जाने से, व्रतों के करने से, कथा में जाने से उसको फायदा क्या मिलेगा। इसलिए सत्संग और संग से इंसान को जो चीज़ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। संग इंसान का अच्छा होना चाहिए। बुरा मानस का तेने जन्म मिला था, जन्म मिला ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डरे ढोके आया, काट लिए जिसे बोके आया। हंसता हंसता गया यहाँ से फिर रोके वापिस आया।
यहाँ से हंसते हंसते तो जाते हो, लेकिन दुनिया में जब आते हो फिर रोते हुए आते हो, कर्म की मार से बच नहीं पाते। इसलिए इसे पाप रूप की दुनिया में तुम बेकार के डले ढोने का मतलब है जीवन को बर्बाद कर देना। जीवन को बर्बाद क्यों करते हैं कि जब हमने नेक काम किए नहीं, भक्ति के रास्ते पर चले नहीं, जीवन को संवारा नहीं, इंसान का चोला जिस मतलब के लिए मिला था उस और एक कदम भी हमने रखा ही नहीं। जीवन यापन के लिए अगर तुम खाना पीना सोना ऐश करना आराम करना ये दुनियादारी की रीति रिवाज को अगर निभाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान के निमित्त जो काम बने वो आप करते हो, आप तो से तो अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, वो कम से कम किसी मर्यादाओं में रह के तो काम करते हैं। इंसान का तो कोई मर्यादा भी नहीं है, कोई नियम का पालन भी नहीं है, कोई इसका नेम नहीं है और कोई भी इसका ऐसा व्यवहार भी नहीं है कि जिसके कारण इसको सर्वोत्तम जीवों में कहा जा सके। चोला इसका सर्वोत्तम है, सब जीवों से सर्वोच्च है, लेकिन कर्म अगर देखा जाए तो मानस केरी खालड़ी ओडे पिरे जो बैल जितनी बुद्धि लिए फिरता है, लेकिन खालड़ी तो इंसान की दिखाई देता है, अंदर से तो बैल का बैल है जब अकल और समझ से काम नहीं लेता है। जो जीवन को बर्बाद करता है, हीरो जैसा जन्म मिला, एक एक पल की कीमत कबीर साहब ने कही है, कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। कि 3 लोग का मोल एक एक सांस की कीमत है और वो खाली जाने लग रहा है। इसलिए वो हिदायत करते हैं कि सांस सांस में प्रभु के नाम का सुमरण करो, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है अगला सांस आने वाला है या नहीं आने वाला। तो क्यों ना जीवन रहते हुए हम वो अच्छे काम करके जाएं ताकि जिसके कारण हमें उसका परिणाम अच्छा मिले। और ये आजकल के करते करते जीवन तो सारा निकल जाएगा और जब समय निकल जाएगा फिर पछताने के सिवाय हाथ कुछ नहीं आता है। फिर कहते ओह हमने खो दिया, तब कही कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के खेत के चुगने से पहले, पानी के आने से पहले रास्ते में बंद लगा लेना चाहिए तो उससे बचा जा सकता है। इंसान बुद्धिजीवी है, मालिक ने इसको ज्ञान दिया है, समझ दिया है, इसके पास विवेक है, काम करने की आज़ादी है। उस आज़ादी में सबसे उच्च काम यही है, लेकिन इसने अपनी बागडोर काल के हाथ में सौंप रखी है। काल ने अपनी हुकूमत से मन को प्रधान बढ़ा के आपके अंदर स्थापित कर दिया है। माया यहाँ खेल रचने वाली है, मन जो कहता है वो खेल माया रच देती है, उसकी उलझन में पड़ जाता है। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई लालच में, कोई स्वार्थ में, कोई अहंकार में, कोई इच्छाओं का गुलाम है, कोई तृष्णाओं में पड़ के, कोई संसार की वासनाओं में पड़ के उनकी पूर्तियां ही नहीं होती हैं इंसान की। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और इसीलिए इंसान ऊपर उठने के बजाय गिरता जा रहा है। समाज में बुराइयां और ज़्यादा पनपती जा रही हैं। हाँ, संस्कार जो अच्छे होते थे वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमारा ख्याल नहीं है संतान की तरफ नहीं, बच्चों की तरफ नहीं। इसलिए अगर उनको अच्छे संस्कार देने हैं तो उनकी संगति को सुधारो। संगति को सुधारने का सबसे पहला इंसान को उसको अच्छा माहौल घर में ही मिलता है। जिस घर में माँ बाप के झगड़े होते हैं, जिस घर में बड़े की इज्जत कदर नहीं की जाती, जिसमें सेवा और प्यार नहीं सिखाया जाता, वो घर बस हो, बेशक बसना कोई उसका इतना अच्छा नहीं होता। वो चलता जाता है लेकिन उसको घर ना कहो, नरक के समान जीवन जिया जाता है। क्योंकि मेरे पास रोजाना ऐसी बातें आती हैं, कोई आके बेचारी शिकायत करती है कि घरवाला शराब पी के सब कुछ बर्बाद कर दिया, बच्चे शादी लायक हैं उसको परवाह नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आदमी उन बातों को सुन नहीं सकता है। क्योंकि जो इंसान आप पे से बाहर हो जाता है, पागल आदमी को कोई ज्ञान थोड़ा होता है वो क्या करता है क्या कहता है। इसी प्रकार से वो चीज़ें उसको पागल बना देती हैं, उसकी बुद्धि को हर लेती हैं वो। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी संगति में संतों का संग करें और प्रभु के नाम का गुणगान करें। जिसको याद करोगे, जिसमें जो गुण है वो गुण आप में आ जाएगा। अगर बुराई को याद करोगे, बुरे गुण दुर्गुण आप में भर जाएंगे। अच्छे इंसानों को, अच्छे गुणों को, संतों महात्मा फकीरों को याद करोगे तो उनके सिद्धांत और नियम आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उन द्वारा किए हुए कामों का असर आपके ख्यालात, विचार और मन पर पड़ेगा।
तो वो आपके जीवन को बना देंगे। तो इसलिए कही कि नारी संग जो बन गया, दरब गया मदपान, और प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नादान। और दूसरी तरफ क्या कहा? दूसरी तरफ इन्हीं बातों को अच्छे ढंग से कहा कि धन है वो दान पुण्य करने में अगर लगाता है, जीवन है, जवानी है, उसको अगर वो परोपकार में, दूसरे के हित करने में लगाता है, और अपने मन को प्रभु के नाम की भक्ति में लगाता है, या सत्संग में उसके प्राण चले जाते हैं, तो उसकी कोई चीज़ बर्बाद नहीं होती, बल्कि वो अच्छा ही अच्छा हो जाता है, चाहे जिंदगी उसकी 2 दिन की क्यों ना हो। जितने भी महापुरुष हुए हैं पहले ज़माने में तो बहुत जीते थे, लेकिन चाहे कोई थोड़े समय के लिए भी जिया हो, जिसने अच्छे और नेक काम किए, उनको आज भी याद किया जाता है। नेकी को याद किया जाता है, बुराई को याद नहीं किया जाता। बुराई को अगर रोज़ाना भी मारते हैं तो भी बुराई नहीं मरती है, लेकिन अच्छाई हमेशा के लिए जिंदा रहती है। लेकिन अच्छा करने में आदमी को बड़ा टाइम लगता है, उसमें बड़ी त्याग की ज़रूरत है, उसमें बड़े हौसले की ज़रूरत है, उस पर आदमी को प्रयास करना पड़ता है, अपना सुख त्यागना पड़ता है, तब जाके उसको उसके बदले में कहीं सुख मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि धीरज नहीं रख सकते। धीरज, धर्म का पालन करना है तो धीरज मन में रखो। जिसके धीरज दिल में है तो समझो कि धीरे धीरे करके वो उसमें सफलता हासिल कर लेगा। लेकिन धैर्य अगर नहीं है और उतावलापन किसी काम में करते हो, जैसे कुछ लोग आके कहते हैं कि जी मुझे इतने दिन हो गए नाम लिए, ना प्रकाश दिखाई देता है, ना मुझे धुन सुनाई देती है। मैं कहता हूँ ना धुन सुनने की कोशिश करो, ना प्रकाश देखने की कोशिश क्यों ना करो, कि किस लिए आप ख्याली भक्ति करना चाहते हो। ऐसा अगर आप सोचते हो, क्योंकि आपको एक ख्याल दिया गया है कि प्रकाश दिखाई देगा, आपको नूरी गुरु दिखाई देगा, आपको उस मंजिल पे ये धुन सुनाई देगी, तो उसका आपका ख्याल वहीं बना हुआ है। आप खोजना नहीं चाहते, कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहते। आप तो ऐसा चाहते हो जैसे किसी ने कमा के ढेर लगा दिया और उस ढेर में से तुम लेना चाहते हो। नहीं, अपना प्रयास अगर करना चाहते हो तो सहज भाव से, सरल तरीके से। भक्ति का तरीका बहुत साधारण है, बहुत ही आसान है। उसको सहज भाव से करते जाओ। जल्दबाजी किस चीज़ के लिए करते हो? उसको पाने के बाद तुम क्या कर लोगे? क्यों इतनी आपने उसके लिए कि क्या, जिन्होंने वो खोज की, जिन्होंने हमारे लिए ये ऐसे ऐसे उपदेश छोड़ दिए, क्या उन्होंने ये सोच के काम किया था कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने जो देखा, क्या वो वास्तविकता उन्होंने प्रकट की या प्रकट दिखाई दी, या उसका वर्णन यूँ का तो किया? नहीं हुआ, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुभव है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरत सब दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। जो इन चीज़ों में है वो भ्रम के कूप में पड़े हुए भ्रमों में है। ये चीज़ें अनुभव करने की हैं। जो अनुभव करता है वो सूरत करती है, रूह करती है। इसीलिए उसको रूहानी दौलत कहते हैं। रूहानी दौलत के धनी बनना चाहते हो तो धैर्य के साथ काम करो।